नमस्कार मित्रों, तुसलाजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज से गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ है। देखिए कितनी गणेश उत्सव भारत की एक पहचान है, क्योंकि गणेश उत्सव दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक राष्ट्रीय चेतना और छुआछूत मिटाने के लिए। ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है गणेश उत्सव। गणेश उत्सव में सभी मिलजुल के इकट्ठे होके एक सार्वजनिक स्थल पे गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है और सार्वजनिक स्थल से धीरे धीरे करके वो हर घर में। महाराष्ट्र में तो एक दिन दो दिन के गणेश जी होते हैं, वो विसर्जन होता रहता है। आधे दिन के गणेश जी, 2 दिन के गणेश जी, 1.5 दिन के गणेश जी, और सारी फिल्म सेलिब्रिटीज से लेके आम जनता तक गणेश रहते हैं, गणेश जी रखते हैं, गणेश जी का विसर्जन करते हैं और पूरे 10 दिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार आज मैं देख रहा था पत्रिका समाचार पत्र, उसने एक बहुत बढ़िया हेडलाइन दी, ए विघ्न हरता यह विघ्न भी हरिए, भूलोक को कोरोना मुक्त करिए। और वास्तव में हम देख रहे हैं कि इस बार कोविड-19 का जो असर हुआ है, कोविड-19 के कारण सरकार को अपनी नई स्ट्रेटजी बनाना पड़ी है, नई गाइडलाइन देना पड़ी है। और हम देख रहे हैं कि मार्च में होली से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। होली में प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि सार्वजनिक रूप से होली का उत्सव ना मनाया जाए, होली का। और फिर धीरे धीरे जितने त्यौहार आए, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, महावीर जयंती हो, या फिर आपके बैसाखी हो, रामनवमी हो, नवरात्रि भी पड़ी थी, मुहर्रम भी, ईद भी, ये सारे त्यौहार करते करते जन्माष्टमी में मटकी फोड़ नहीं हुई, हरछठ है, तीज है, इस सारे त्योहारों के बाद गणेश उत्सव हुआ। इस पे पुनः सरकार की गाइडलाइन आई कि गणेश जी आप घर में स्थापित करिए, सार्वजनिक स्थल में कहीं भी अगर आप गणेश जी को रखना है तो 2 फुट की हाइट ही रखी गई है, 2 फुट से ज़्यादा हाइट की नहीं रखी जाएगी। नहीं तो जबलपुर में मैं देख रहा हूँ तो 25 से लेके 40 फुट ऊंचे तक गणेश जी होते हैं। लाल बाग का राजा मुंबई में तो सर्वाधिक, पूरे उनकी तो बहुत वीडियो बने हैं, बहुत अच्छी लंबी लाइन लगती है और बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन वो भी इस बार कोरोना में शापित हो चुके हैं, कोरोना से प्रभावित है। लाल बाग भी, जबलपुर में भी काफ़ी गणेश जी रखे जाते हैं। जबलपुर के राजा गड़ा फाटक में उनकी हाइट ही रहती थी 30 फुट की, लेकिन इस बार नहीं रखे गए। कोतवाली की अंकुर संस्था का विशाल प्रतिमा रहती थी गणेश जी की, वो नहीं रखे गए। आधारताल में नहीं रखे गए, सदर में नहीं रखे गए, सिविल लाइन्स में नहीं रखे गए। अभी तक कहीं भी गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखी गई। ये न्यू नॉर्मल का असर है। न्यू नॉर्मल में हो गया कि आप अपने घर में गणपति को विराजमान करिए और 1 सितंबर को जब विसर्जन का दिन आएगा तो विसर्जन में भी जबलपुर में आधारताल तालाब में विसर्जन होता है, ग्वारी घाट में विसर्जन होता है, तिलवारा घाट में, ये सारे नर्मदा के तट और जो हमारे यहाँ के तालाब हैं, इनमें गणेश उत्सव में लोग बाग अपने साथ में लेके जाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस फिर आना, ये नारे के साथ में गाते हुए जाते थे और विसर्जन होता था। शाम सवेरे से शुरुआत होती है, अनंत चतुर्दशी के दिन में सवेरे 10-11 बजे से शुरुआत हो जाती है और लेट नाइट तक चलता रहता था। लेकिन इस बार शासन ने कहा नहीं, इस बार ऐसा गणेश विसर्जन नहीं होगा। हर वार्ड में एक कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा, आप वहाँ पे रख दीजिए, फिर नगर निगम या प्रशासन जो है ले जाके विसर्जन कराएगा। अब आप सोचिए, न्यू नॉर्मल के कारण 100 साल से भी बड़ी परंपरा जो है उस पर प्रभावित हुई। भारत में शुरुआत हुई थी 1893 में सार्वजनिक रूप से। हालांकि गणेश पूजा का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है, लेकिन 1893 में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जिनके नाम से हम जानते हैं, जिन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्होंने शुरुआत की थी पूना से। और जबलपुर में भी तिलक ने ही शुरुआत की थी, तिलक जी ने जबलपुर में शुरुआत की थी इसमें। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताऊंगा कि गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था 1893 में। गणेश उत्सव एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर शनय शनय संपूर्ण देश में फैलता चला गया। मध्य भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत सहित संपूर्ण देश में स्वाधीनता संग्राम की ज्वाला की तरह आम जनजीवन में शामिल हो गया और पूरा जनजीवन साल भर में करता है। और में गणेश पे सबसे ज़्यादा भक्ति भाव में लीन रहते सब कोई। इसमें समाज का हर वर्ग, अमीर से लेके गरीब
और हर जाति, उच्च जाति से लेकर निम्न जाति, सब बिना किसी भेदभाव के समान रूप से गणेश उत्सव मनाते हैं। अंग्रेजों ने बहुत सख्ती की थी कि सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव ना बना पाए, लेकिन अंग्रेज उसको रोक नहीं सके। और अंग्रेजों की सख्ती के बाद भी हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कोविड-19 ने इसको रोकने पे मजबूर किया, रुकावट डाली है, व्यवधान। हालांकि घर में सब लोग रख रहे हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सार्वजनिक अभिव्यक्ति जो है इस बार नहीं हो पाई। जबलपुर में कहीं भी नहीं रखे गए अभी तक। आज मैं देखने निकला था, कहीं नहीं रखे। घरों में सब जगह रखा, वही उत्साह के साथ। गोल बाजार क्षेत्र हो या सदर हो या गोरखपुर हो, आधारताल हो, बड़ा फुहारा, जहाँ जहाँ गणेश प्रतिमा है, इंदिरा मार्केट, ये सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या, उसी तरह पुराने समय से ही जितनी थी गणेश जी की प्रतिमाएं रखी गई और उनकी खरीद फरोख्त हो रही है, उनकी बिक्री हो रही है, बकायदा लिए जा रहे हैं। अंतर आया है, सार्वजनिक स्थलों पे गणेश जी नहीं रखे जा रहे, स्कूल कॉलेजों में रखे जाते थे, वहां नहीं रखे जा रहे। अब सोचिए कि लोकमान्य तिलक ने जो शुरुआत की थी, अंग्रेज पूरी सत्ता में थी, तब प्रशासन नहीं रोक पाया। जबलपुर में एक इतिहासकार है, मेरे मित्र, इतिहास के प्रोफेसर हैं, आनंद सिंह राणा। उनसे मैंने इसी में चर्चा की कि कब से शुरुआत हुई है भारत में गणेश उत्सव की। इतिहासकार आनंद सिंह राणा, काफ़ी उनका अनुभव है इतिहास का, काफ़ी चर्चा है, शोध करते हैं और वाकई में बहुत अच्छी शोध करते हैं। उन्होंने बताया कि गणेश उत्सव भारत में धार्मिक तो है, धार्मिक आस्था के साथ साथ ये राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इसने समाज में सामाजिक समरसता, छुआछूत को हटाने के लिए शुरुआत की थी और बहुत पहले शुरुआत हुई थी भारत में, जो है चालुक वंश जो थे, चालुकों के काल में हुई थी। छत्रपति शिवाजी की माता श्री जीजाबाई ने पुणे में कस्बा गणपति की स्थापना की थी और वो भद्र परिवारों तक सीमित था गणेश उत्सव, लेकिन सार्वजनिक नहीं हो पाया था, सामूहिक नहीं हो पाया था, घर घर पहचान नहीं हो पाई थी। जीजाबाई ने शुरुआत की थी, लेकिन वो सामान्य रूप से उन तक, भद्र परिवारों, पेशवाओं तक सीमित था और राजघराने था, राजघराने से निकल के लोगों के घर तक नहीं आया था। ये आनंद जी राणा जी ने बताया। लेकिन 1893 में पुणे में स्वाधीनता संग्राम चल ही रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, सब लोग अंग्रेजों से परेशान थे। स्वतंत्रता के लिए भारत में अलग अलग नरम दल और गरम दल की अलग अलग बैठकें चल रही थी। महात्मा गांधी अपने हिसाब से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे नरम दल के रूप में, और गरम दल के रूप में सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ये सारी एक टीम थी जो कर रहे थे। तो ऐसे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नारा ही दिया था, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस स्वाधीनता को पाने के लिए 1893 में उन्होंने दो चीजें रखी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भारत में स्वाधीनता के लिए जो छुआछूत है, ये एक सबसे बड़ी रुकावट है। हमारा समाज बटा हुआ है जातियों में, ऊंची जाति और नीची। ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के साथ नहीं रहना चाहते, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। बोले जब तक ये भेदभाव रहेगा, जब तक समाज बटा रहेगा दो जातियों के बीच में, हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते, हमको आज़ादी हमसे दूर रहेगी। इसलिए तिलक जी ने क्या करा कि कैसे करा जाए, क्योंकि इतनी जाति की बेड़ियां इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ चुकी थी कि लोग बाग उससे अलग नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में लोकमान्य तिलक जी ने अपने साथियों के साथ, जो गर्म दल थे उनके साथियों के साथ उन्होंने एक योजना बनाई। अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया लेकिन रोक नहीं पाए, और उसमें उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से गणेश जी रखे जाएंगे, गणेश जी की प्रतिमा होगी, रोज आरती होगी, भजन कीर्तन होगा, 10 दिन रखे जाएंगे और उसके बाद विसर्जन होगा। इसमें सभी लोगों का मेलजोल होगा, जातिगत भावनाएं समाप्त होंगी, और उसी में वो करते थे राष्ट्रीय चेतना, स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ते थे। लेकिन ये धार्मिक प्रसंग था, इसलिए अंग्रेज भी ज़्यादा सख्ती नहीं कर पाए। बहुत सख्ती करी, लेकिन तिलक जी के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा। और 1893 में पुणे से जो चालू हुआ था, वो उसमें उस वक्त जो था, लोकमान्य तिलक जी के साथ में मदन मोहन मालवीय जी थे, वीडी सावरकर जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1916 में पहली बार
लोकमान्य तिलक जबलपुर आए थे, तिलक जी, तो उसका नाम ही भालदारपुरा जो मोहल्ला है उसके पास, वहाँ पे आए थे वो मराठी समाज के आह्वान पे आए थे राष्ट्रीय चेतना की अलग जगाने के लिए। सेठ गोविंददास वगैरह इन लोगों के साथ उठना बैठना था। भालदारपुरा में मराठी समाज में रुके थे वो परिवारों में, और वो भालदारपुरा का जो एरिया है तो इसलिए उसको तिलक भूमि तलैया कहा जाता है। वहां से भारत में सबसे पहले जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, पहला सत्याग्रह जो हुआ था झंडा सत्याग्रह, वो भी तिलक भूमि तलैया से हुआ था। वहां पे 1916 में आए थे और उन्होंने चेतना जगाई थी। और देखिए 1917 में भालदारपुरा में पहली बार गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, गणेश जी रखे गए और मराठी समाज ने शुरुआत की थी। लेकिन वो जो शुरुआत हुई थी 1917 से वो अनवरत चली आ रही है। आज 2020 आ गया, यानी 104 साल हो गए और भारत में 127 साल 1893 से देखते हैं हम 127 साल हो गए हैं। महाराष्ट्र स्कूल राइट टाउन में है जहाँ गणेश जी रखे जाते हैं, भजन कीर्तन आरती होती है। पर इस बार कोरोना ने हमारे जो राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक समरसता के प्रतीक गणेश हैं, गणेश उत्सव हैं, उसको भी बाधित किया है। लेकिन इतने के बावजूद सार्वजनिक स्थल पे नहीं रखे जा रहे हैं, लेकिन लोगों की आस्था में कमी नहीं आई है, लोगों के उत्साह में, लोगों में अभी भी वही चेतना है। घर घर गणेश जी रखे गए हैं, मैंने भी अपने घर में गणेश जी रखे। तो ये बता रहा हूँ न्यू नॉर्मल में गणेश उत्सव, इस बार गणेश उत्सव भी न्यू नॉर्मल के साथ हो रहा है। और आप सभी से मेरा आग्रह है, जो कि आज मैंने सवेरे पढ़ा, ये पत्रिका समाचार पत्र है, इसमें बहुत बढ़िया लगा मुझको कि उनकी हेडलाइन ही थी फ्रंट पेज की, ए विघ्न हरता, यह विघ्न भी हरिए, भूलोक को कोरोना मुक्त करिए। और उम्मीद है कि ये जो गणेश उत्सव है शायद कोरोना से हमको मुक्त कराए।